राधे राधे एवरीवन। जय अहोई माता। माता अहोई की कृपा सभी की संतानों पर बनी रहे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अहोई अष्टमी के व्रत में तारा पूजन कैसे किया जाता है। देखिए, ये जो व्रत है किसी के यहाँ पर तो आधे दिन का व्रत होता है, यानी कि दिन में ही कथा करने के बाद में सूर्य को अर्घ्य दे करके शुद्ध सात्विक भोजन कर लेते हैं। किसी के यहाँ पर तो देखिए निर्जल भी ये व्रत किया जाता है, और किसी के यहाँ पर शाम को तारी को अर्घ्य देते हैं, किसी के यहाँ पर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। तो जैसे भी आपके यहाँ पर होता हो वैसे कर सकते हैं। जैसे करवा चौथ का पूजन हम अपने पति के साथ में मिलकर के करते हैं, वैसे ही ये जो पूजन है ये हमें अपनी संतानों के साथ में करना होता है। यानी कि क्योंकि ये व्रत है हम अपनी संतानों के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए इस व्रत में आप अपनी संतानों को जरूर अपने साथ में सम्मिलित करें। तो जहाँ कहीं से भी आपको तारे दिखाई दे रहे हो वहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ में आ जाएं। एक थाली लाएं, थाली के अंदर हमें धूप दीप रखना है, अर्घ्य का लोटा रखना है, कुछ भोग रखना है, और साथ में कुछ फूल भी रख सकते हैं और तिलक रख लें। और उसके बाद में देखिए, कथा सुनते समय जो हमने गेहूं और दूर्वा अपने पल्लू में बांधे थे उन्हें हम खोल लेंगे और इनको हाथ में लेकर के अर्घ्य दिया जाएगा। और अर्घ्य देते समय हमें कुछ बोल भी बोलने होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। और आपको देखिए मुख किधर करना है, क्योंकि देखिए तारे तो हमें चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, तो आपको पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके ऐसे अर्घ्य देना है। हाथ पे से इस तरीके से हम बहाते हैं। और तारों को अर्घ्य देते समय हमें बोलना होता है, हरे बांस की छाबड़ी गले मोतियन का हार, तारों को मैं अर्घ्य देऊं जीवे मेरे जगतार, आम तले मेरा मायका नीम तले ससुराल, पीहर सासरो ऐसे बड़ो जैसे दूब कीड़ी के सोनाल। यहाँ पर जगतार का अर्थ होता है जाकत, यानी कि बच्चों को बोला जाता है। और दूब कीड़ी कैसा नाल, दूब की जो नाल होती हैं वो एक में से एक निकल करके दूर दूर तक फैल जाती हैं, और जो कीड़ी का जो घर होता है वो भी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा फैला रहता है। तो इसी तरीके से हमारे जो बच्चे हैं वो भी उनके भी बहुत ज़्यादा वंश वृद्धि हो, इस तरीके से हम प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद में हम ऐसे परिक्रमा कर लेंगे। आप यहाँ पर 5-7 परिक्रमा कर सकते हैं। इसके बाद में तारों का हम भाव रूप में पूजन कर देंगे दूर से ही, क्योंकि देखिए तारे हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो हमें दूर से ही उनको ऐसे रोली समर्पित करनी है, अक्षत समर्पित करने हैं, और कुछ फूल चढ़ाने हैं इस तरीके से, और कुछ भोग लगाना है। भोग में आप जो भी लेकर के जाएं ऐसे रख दें साइड में, बाद में कोई पक्षी आदि ने खा लेगा, नहीं तो आप बाद में सुबह के समय आप इसे गौ माता को खाने को दे सकते हैं या चींटियों आदि को भी खिला सकते हैं। इसके बाद में हम आरती कर देंगे, तारों की आरती कर देंगे। तारों की आरती करने के बाद में आप अपने बच्चों की आरती जरूर उतार दें। इस तरीके से आरती उतारें, और इस बच्चों को इस पूजा में हमें ज़रूर अपने पास में रखना। अगर आपके बच्चे आपके पास नहीं रहते तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही पूजा कर लें। जैसे बच्चे हैं बाहर गए हुए हैं, हॉस्टल आदि में रहते हैं, तब पूजन कैसे करें, तो आप बिना बच्चों के भी बस भाव रूप में पूजन कर सकते हैं। उसके बाद में बच्चों का तिलक जरूर करें। इस प्रकार से यहाँ पर तिलक के ऊपर अक्षत लगा दें, और हो सके तो रक्षा सूत्र भी बच्चों को ज़रूर बांधें। और इसके बाद में बच्चों का मुँह झुटार दें, कुछ ना कुछ उन्हें मीठा खिला दें। बच्चे आज के दिन माँ के पैर जरूर छुएं, और माँ उनके सर पे हाथ रख के उन्हें आशीर्वाद जरूर दें और उन्हें लाड प्यार करें। देखिए आज के दिन हमें बच्चों को ना डांटना नहीं चाहिए, और उन्हें प्यार ही करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है अहोई माता नाराज़ हो जाती है यदि आज के दिन हम बच्चों पर गुस्सा करते हैं। तो प्लीज़ आज के दिन गुस्सा ना करें। उसके बाद में बच्चों के हाथ से जल पी करके अपना व्रत खोलें। तो ऐसे हमें तारा पूजन और अपने बच्चों के साथ में मिल करके पूजन करना होता है। इसके बाद में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। जो भी आपके यहाँ पर शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता हो वो भोजन खा के अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तारा पूजन क्यों किया जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितने भी पूरे आकाश में तारे हैं ना, वो अहोई माता की अनगिनत संतानें हैं, और हम इन अनगिनत संतानों का पूजन करते हैं और माता अहोई से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भी कुल में इतनी ही अनगिनत संतानें हो, यानी कि हमारी भी वंश वृद्धि इसी प्रकार से होती रहे। पूजा की थाली का जो दिया है उसको हम यहीं पर रख देंगे, धूप भी यहीं पे लगा देंगे, और दिए को आप फूलों का आसन जरूर दे दें, और उसके बाद में प्रार्थना क्षमा याचना कर लें। इसके बाद में शुद्ध सात्विक भोजन करके हम अपना व्रत खोल लेंगे। और इस तरीके से हमें अहोई अष्टमी के व्रत में तारा पूजन करना होता है। वीडियो आज का यदि आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में अहोई अष्टमी मैया की जय आप अवश्य लिखना। जय अहोई अष्टमी मैया।